नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं इसरो की, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की। भारत की जो स्पेस महत्वाकांक्षाएं हैं, उनका एक प्रतीक है ये। हमारे पास जो जानकारी है, जो सोर्सेज हैं, उनके आधार पर आज हम इसरो की यात्रा, उसकी खासियतों और भविष्य की योजनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। इसरो की कहानी काफी दिलचस्प है। और देखिए, इसरो को दुनिया की सबसे कामयाब स्पेस एजेंसियों में गिना जाता है, सही कहा। खासकर जब बात आती है कम लागत वाले मिशंस की। तो चलिए देखते हैं कि इन सोर्सों से क्या खास बातें निकलकर आती हैं। एक बात जो मुझे काफी रोचक लगी वो ये कि इसकी शुरुआत बहुत ही साधारण थी। हाँ, ये सच है। 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई ने तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा में एक छोटे से चर्च से, सोचिए, एक चर्च से शुरू होकर आज कहाँ पहुंच गए? बिल्कुल, सितारों तक का सफर। अच्छा, उपलब्धियों की बात करें तो इसरो ने अब तक 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। 100 से ज्यादा, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इसमें कुछ बड़े मील के पत्थर भी शामिल हैं, जैसे 1997 में पीएसएलवी का विकास। पीएसएलवी तो एक वर्कहॉर्स रहा है इसरो का। इसने भारत को अपने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट खुद लॉन्च करने की क्षमता दी। सही। फिर 2001 में जीएसएलवी आया, भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लिए, जिससे वो भी हम खुद भेज सकें। और 2008 का चंद्रयान-1। हाँ, चंद्रयान-1। उसने तो चांद पर पानी के अणुओं की खोज करके सबको चौंका दिया था। एक बड़ी उपलब्धि थी वो। बहुत बड़ी। फिर 2014 का मंगलयान मिशन, और हाल ही में 2023 में चंद्रयान-3 की चांद पर सफल लैंडिंग। वो तो ऐतिहासिक थी, पूरी दुनिया देख रही थी। बिल्कुल। लेकिन एक बात जो वाकई हैरान करती है वो है मंगलयान का बजट। हाँ, वो तो कमाल ही था। सिर्फ 450 करोड़। 450 करोड़, मतलब कई हॉलीवुड फिल्मों के बजट से भी कम में असली मंगल मिशन। है ना कमाल की बात। इसने न सिर्फ भारत को मंगल तक पहुंचाया, बल्कि मुझे लगता है कि इसने दुनिया भर में सोच बदली है। बिल्कुल, ये धारणा बदली कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए बेतहाशा पैसा ही चाहिए। इसने कई देशों को शायद हिम्मत दी है। सही कहा। और एक और चीज है जो इसरो को खास बनाती है। वो क्या है? बात यह है कि इसरो सिर्फ भारत के लिए ही सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता। अच्छा। कई दूसरे देशों के सैटेलाइट भी लॉन्च करता है। ये दिखाता है कि दुनिया भर में इसरो की टेक्नोलॉजी और उसकी विश्वसनीयता पर कितना भरोसा है। हाँ, ये तो है। मतलब एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है इसरो। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा बड़ी तस्वीर में देखें तो इसरो की ये जो कम लागत में लगातार सफलता मिल रही है ना, इसने इसे दुनिया में एक बहुत ही यूनिक पहचान दी है। किफायती और भरोसेमंद स्पेस प्रोग्राम। सही। फ्रूगल इनोवेशन, शायद यही है। हाँ, वही। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कामयाबी नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग क्षमता और वो जिसे हम आम भाषा में जुगाड़ कह देते हैं ना। हाँ, जुगाड़, यानी सीमित साधनों से बेहतरीन नतीजे। बिल्कुल, उसी का एक बेहतरीन उदाहरण है ये। ये बहुत अहम नुक्ता है। क्या आपको लगता है कि ये जो फ्रूगल या जुगाड़ वाला नजरिया है, ये दुनिया भर के दूसरे स्पेस प्रोग्राम्स के लिए भी कोई सबक हो सकता है? मुझे तो लगता है बिल्कुल हो सकता है। क्या ये स्पेस को और ज्यादा सुलभ बनाने में मदद कर सकता है? निश्चित रूप से। शायद कम लागत वाली स्पेस खोज का रास्ता यहीं से निकले। और देखिए, इसी किफायती और कामयाब मॉडल पर चलते हुए इसरो की भविष्य की योजनाएं भी उतनी बड़ी हैं। अच्छा, जैसे कि? सबसे महत्वाकांक्षी तो है गगनयान मिशन। गगनयान, ये तो वो है ना जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने का लक्ष्य है। बिल्कुल, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन। वाह, ये तो बहुत बड़ी बात होगी। और इसके अलावा? इसके अलावा आदित्य L1 मिशन है। आदित्य L1, ये किस लिए है? ये सूरज का अध्ययन करने के लिए है। सूरज की एक्टिविटीज, अंतरिक्ष का मौसम, इन सबको बेहतर समझने में मदद करेगा। ये भी बहुत जरूरी है। और मंगल पर दूसरा मिशन भेजने की भी तैयारी चल रही है, मंगलयान-2। अच्छा, मंगलयान-2 भी। जबरदस्त प्लान्स हैं आगे के। हाँ, तो ये सिर्फ मिशन नहीं है, एक तरह से ज्ञान के नए दरवाजे खोलने की कोशिशें हैं ये। सही। देखिए, इसरो की जो पूरी कहानी है ना, वो असल में यही दिखाती है कि अगर सपने बड़े हों और इरादे पक्के हों, हाँ, तो संसाधनों की कमी शायद उतनी बड़ी बाधा नहीं बनती। ये पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देती हैं। सही कहा। और इससे एक जरूरी सवाल भी उठता है कि क्या इसरो का ये जो मॉडल है, ये कम लागत वाला, क्या ये स्पेस तक पहुंच को, मतलब स्पेस एक्सेस को एक तरह से डेमोक्रेटाइज कर रहा है, लोकतंत्रीकरण कर रहा है? क्या ये कम लागत वाली अंतरिक्ष खोज का एक नया अध्याय शुरू कर रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है, अगर हम संक्षेप में कहें? तो संक्षेप में यही कि इसरो की उपलब्धियां हर भारतीय के लिए गर्व का स्रोत तो हैं ही, बिल्कुल।
और साथ ही ये साबित करती हैं कि दृढ़ संकल्प और इनोवेशन से क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। हाँ, वो एक कहावत है ना, सपने बड़े हों तो संसाधन छोटे पड़ते नहीं। बिल्कुल, ये इसरो की कहानी पर एकदम सटीक बैठती है। सही। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरूर। ये जो इसरो का कामयाब और किफायती मॉडल है, क्या इससे प्रेरणा लेकर भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण और भी ज्यादा सुलभ हो सकता है? मतलब छोटे देशों के लिए, शायद प्राइवेट कंपनियों के लिए भी? हाँ बिल्कुल, क्या उनके लिए भी स्पेस में भागीदारी के रास्ते ज्यादा खुल सकते हैं? जरा सोचिए कि इसका वैश्विक विज्ञान और आपसी सहयोग पर क्या असर पड़ सकता है।